सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर पुरेंद्र बोल रहा हूँ। ओवर। हाँ बोलो पुरेंद्र, इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। ओवर। सर, मैंने मुंबई अहमदाबाद हाईवे बिट नंबर 23 चौकी के पास नाकाबंदी की थी। वो गाड़ी कुछ ही देर पहले यहाँ से क्रॉस हुई। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद मैंने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और वो गाड़ी भाग गई। गाड़ी किस तरफ गई है पुरेंद्र? ओवर। घोड़बंदर चेक नाके के पास, जहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। ओवर। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर। कर्नल, हमें घोड़बंदर नाके पर पहुँचना होगा इमीडिएटली। इंस्पेक्टर, गाड़ी का कुछ पता चला? नहीं कर्नल साहब, ऐसा है पुरेंद्र का वायरलेस मैसेज आया, काफी देर हो गई है। गाड़ी को अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं है, इसका मतलब गाड़ी दोनों नाकों के बीच कहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, किसी भी कीमत पर गाड़ी यहाँ से बचकर निकलनी नहीं चाहिए। अगर गाड़ी में कोई है तो उसे अरेस्ट कर लेना और फौरन हमें खबर करना। ओके सर। चलो जादव, डब्बा चलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे कर्नल? अगर गाड़ी दोनों नाकों के बीच कहीं है तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। बबुआ खाता जा एक पान, पान में हमरे भरी है जान। ओ बबुनी खाता जा एक पान, पान में हमरे भरी है जान। आइए साहब, आइए। कहाँ सेवा करूं? अरे, पिछले 1 घंटे में कोई सफेद रंग की गाड़ी यहाँ से आते जाते देखी? सफेद रंग की कार कार कार, हाँ, ये आधा पौना घंटा पहले एगो कार यहाँ आया था और यहाँ रुका भी था। गाड़ी में कितने लोग थे? अब ये तो पता नहीं साहब, क्योंकि वो गाड़ी का शीशा है ना, वो चढ़ा हुआ था और काला भी था। लेकिन हाँ, उसमें से एगो आदमी को हमने देखा था और वो उतर कर आया था। उसने हमसे पूछा कि अहमदाबाद जाने का पुराना वाला शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, और एक वो तंबाकू का पैकेट भी खरीदा। अहमदाबाद जाने वाला पुराना शॉर्टकट रास्ता? उन लोगों की उम्र क्या होगी? उसका साहब, उसका ये कोई 29-30 साल। अच्छा भाई साहब, उसने जो रास्ता पूछा था वो गाड़ी उसी रास्ते से गई या किसी दूसरे? और जी 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 साहब, यहीं से गया था। हमें उसी रास्ते से जाना होगा। कर्नल, डेफिनेटली गाड़ी इसी रास्ते से गई होगी, इसलिए अभी तक घोड़बंदर नाके तक नहीं पहुंची। कर्नल, अगर वो लोग इसी रास्ते से अहमदाबाद गए होंगे तो अब तक तो वो बहुत आगे निकल चुके होंगे। पान वाले के मुताबिक उन्हें निकले आधा पौना घंटा ही हुआ है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 किलोमीटर ही आगे होंगे। हमें इमीडिएटली गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कर्नल। कुछ और दूर तक जाकर देखते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। बाद में तय कर लेते हैं क्या करना है।
वो देखो, वहां झाड़ियों में किसी सफेद रंग की गाड़ी का टॉप नजर आ रहा है। अगर ये वही गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई है तो उन्हें भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? राइट कर्नल। कमाल। मिला कर्नल? कर्नल, लेडी सैंडल। सैंडल ये शायद कंचन की होगी। यादव, डिक्की चेक करो। डिक्की में कुछ नहीं है कर्नल। लगता है वो लोग गाड़ी यहीं छोड़ के भाग गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी यहाँ छोड़ी ही क्यों? उन्हें डर होगा कि गाड़ी की वजह से आसानी से पकड़े जाएंगे, शायद इसलिए। दूसरा सैंडल भी मिल गया। कर्नल, कर्नल वो देखिए, उन झाड़ियों के पास भी कुछ है। माय गॉड, कर्नल ये देखिए, एक लेडीज वॉच। यकीनन यह घड़ी, यह दुपट्टा और यह कुर्ता कंचन का ही है। कर्नल, मुझे लगता है रवि यतिन कंचन को यहाँ लेकर आए होंगे और इस चाकू से उन्होंने उसका मर्डर किया होगा और बाद में सारा माल लेकर फरार हो गए होंगे। अगर ये बात है इंस्पेक्टर, तो फिर कंचन की लाश कहाँ है? हो सकता है लाश को छुपा दिया हो या खाई में फेंक दिया हो, या ये भी हो सकता है कि यहीं कहीं दफना दिया गया हो। इट्स पॉसिबल। क्यों कर्नल? जादव, ये कार और इन सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लो और आसपास के इलाकों में लाश को तलाशने की कोशिश करो। कर्नल, ये सभी चीजें मेरी बेटी कंचन की है। वो दोनों दरिंदे हमारी एकलौती भांजी को मारकर सारे रुपए और गहने लेकर भाग गए। उस कमीने रवि को हमारी भांजी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक प्रेम था कर्नल, एक धोखा था। हे भगवान,
हमने उसको कितना समझाया था। कर्नल, कंचन मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हौसला रखिए सरिता जी, हम जानते हैं आप पर क्या बीती है, लेकिन अब तक कंचन की लाश नहीं मिली है, इसलिए हमें उम्मीद है कि शायद वो जिंदा हो। कर्नल, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन इन क्लूज से तो यह साबित होता है कि मेरी भांजी की हत्या कर दी गई है। मिस्टर मल्होत्रा, अगर ये सच है तो रवि और जतिन हमारी गिरफ्त से ज्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। एक्सक्यूज मी। जी साहब। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तुम्हारा गैरेज है, राइट? जी हाँ साहब। साहब, आप एक दिन आए थे मेरे गैरेज पे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन सिंह। तुम यहाँ क्या करते हो? अपना गैरेज शुरू करने से पहले मैं सरिता मैडम के पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। उनकी मदद से मैंने अपना गैरेज खोला है, और जब भी मुझे इस तरफ आने का मौका मिलता है तब मैं मैडम और मल्होत्रा साहब को मिलता हूँ। बड़े नेक दिल इंसान है मल्होत्रा साहब। पर मुझे नहीं पता था कि आपके मैडम के साथ कोई पहचान है, वरना उस रात जब आप पंक्चर बनाने आए ना, उस साहब को लेके, उस साहब को मैं जल्दी छोड़ देता। मेरे साथ जो उस दिन आए थे उनको तुम पहचानते हो? नहीं तो। एक बात बताओ, उस दिन मेरे साथ एक साहब आए थे, उनको तुमने कितनी देर बाद छोड़ा? तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद छोड़ा। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम। अच्छा, गुड नाइट साहब। कर्नल, रवि और जतिन की तस्वीरें हमने मुंबई और गुजरात के तमाम अखबारों में फरार कातिल के रूप में छपवा दी हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आई। यादव, मुझे भी बात से हैरानी है कि ये कुर्ता और ये दुपट्टा कंचन का ही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस रात भी उसने यही पहने थे। उसकी मां ने भी कंफर्म किया है। ये दुपट्टा और ये कुर्ता खून से सना है, और खून से सना ये चाकू भी हमें वही मिला, जिससे हमने ये अंदाजा लगाया कि कंचन का कत्ल इसी चाकू से किया गया होगा। That's right, कर्नल। लेकिन डब्बा, ये कुर्ता साबुत है, इस पर चाकू लगने का कोई भी निशान नहीं है। कोई अगर किसी चाकू से कत्ल करना चाहता है तो उसके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर वार करेगा, यानी कि पेट में या छाती पर, और उस सूरत में यह कुर्ता फटना चाहिए। That's the major point, कर्नल। मुझे तो शक है कि कहीं उन लोगों ने कंचन का खून करने से पहले उसका बलात्कार तो नहीं किया। I mean to say, उसके खून से सने कपड़े हमें वहां पड़े मिले, और कपड़ों पर खून तो था, लेकिन छुरी से फटने का कोई निशान नहीं था। ये हो सकता है कर्नल, वरना कातिल लाश के कपड़े उतारकर क्यों फेंकेगा? ये कपड़े, ये सैंडल से चाकू वहां छोड़कर कातिल ने कंचन के कत्ले के सारे सुराग खुद छोड़ दिए, जबकि लाश वहां से गायब कर दी। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो, तुम ये कपड़े और चाकू लैब में भेजकर इन पर लगे खून की जांच करवाओ। हमें देखना होगा कि ये खून कंचन के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं। यस कर्नल। और हमें उस पान वाले के पास फिर एक बार चलना होगा। हमारे पास जतिन और रवि की तस्वीर है, उसे हम तस्वीरें दिखाकर ये पूछ सकते हैं कि उस दिन अहमदाबाद का शॉर्टकट पूछने वाला शख्स और खैनी खरीदने वाला शख्स इन दोनों में से एक था या नहीं।
आइए साहब आइए, कल वो 3 लोग आप ही के बारे में पूछ रहे थे। ये क्या कर रहे हैं साहब? साहब क्या हुआ? चंदू पानवाले का मर्डर हो गया। चंदू तक हमारे पहुंचने से पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया। कर्नल साहब आप यहाँ कैसे? हम चंदू से पूछताछ करने यहाँ आए थे। सर मुझे लगता है ये रॉड उसके सर पे वार करके उसका कत्ल किया गया है। कोई सुराग मिला? अभी तक तो नहीं सर। कोई चश्मदीद गवाह? नहीं सर। इनमें से किसी ने कातिल को नहीं देखा? नहीं सर, हमें तो यहाँ से गुजरते हुए एक आदमी ने लाश देखकर फोन किया। वो दुकान पर सिगरेट लेने गया था, हम वहाँ पहुँचते उससे पहले वहाँ से निकल चुका था। ऐसी